बेटा शहीद हो गया। अरे झूठ कहते हैं ये, मेरा बेटा शहीद नहीं हुआ, इन राक्षसों ने मार दिया उसे मिलके। कैसा लगा गोरी पाड़ींदा वसना, दिल लुटी ले गया हो तेरा हंसना। नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग स्टार्स ऑफ रियासी में। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारी रियासी की उभरती कलाकार पल्लवी राजपूत से, जो कि एक्टिंग के करियर की शुरुआत कर रही हैं। तो पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइजिंग स्टार्स ऑफ रियासी में। थैंक यू। तो पल्लवी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी फैमिली में मतलब कोई एक्टिंग करता था या कहाँ से आपको आया कि आपको एक्टिंग में शुरुआत करनी है? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्ट था नहीं मुझे एक्टिंग में। पापा करते थे, रामलीला करते थे और भाई भी उनके साथ साथ शुरू हो गया करना, तो तब मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन आस्ता आस्ता उनको देखकर फिर मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा और तभी मैंने इस लाइन को पकड़ा। ठीक है। तो हमने ये भी सुना है कि आप स्टडी भी करते हैं, तो स्टडी और एक्टिंग में कैसे बैलेंस बना के रखती हैं? टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, स्टडी को कितना देना है और एक्टिंग को कितना देना है, तो वो मैं मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैं एक्टिंग को इतना देती नहीं हूँ, पर जितना देना होता है वो हो जाता है, मतलब मैनेज हो जाता है। क्योंकि रात को मैं पढ़ाई कर लेती हूँ और दिन में मैं एक्टिंग कर लेती हूँ, सो मैनेज हो जाता है। हाँ, कर लेती हूँ। ओके पल्लवी, तो अब हमें ये बताइए कि फैमिली से कितना सपोर्ट और अप्रिसिएशन मिलता है आपको? फैमिली से तो मुझे फुल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मेरे पापा भी इसी लाइन में हैं, तो वो समझते हैं कि अगर बच्चा कर रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। और लकीली बहुत ज़्यादा, मतलब लकी हूँ मैं कि मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे फुल सपोर्ट मिलता है। हाँ, इट्स वेरी गुड टू नो कि आपके फादर आपको सपोर्ट करते हैं। तो पल्लवी, आप हमें ये बताइए कि आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? मीन्स कि एक्टिंग शुरू करने से पहले किसी से इंस्पायर होकर आपने एक्टिंग शुरू की होगी, तो कौन है वो? स्टार्टिंग में बताया मैंने, इतना इंटरेस्ट था नहीं, वही पापा करते थे। तो लेकिन एक राजेश अजनबी हैं मेरे, जिनको मैं चाचू बोलती हूँ, वो करके उन्होंने मुझे सबसे पहले थिएटर में मतलब लिया अपने साथ, वहाँ एक्टिंग करवाई, तो मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट जागा। जो भी इंस्पिरेशन मेरे लिए वही हैं, मतलब पापा के बाद वही इंस्पिरेशन है मेरे लिए, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई, और थैंकफुल हूँ उनके लिए। तो बस वही इंस्पिरेशन है मेरी। तो अभी तक आपने कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे काम किए हैं? थिएटर्स में किए हैं, काफ़ी ज़्यादा थिएटर किए हुए हैं मैंने, सबरंग कला मंच करके, फिर अभिनय कला मंच करके, इनके साथ मैंने थिएटर किए हैं। रामलीला में काम किया है। उसके बाद मेरे कुछ कवर सॉन्ग्स आए थे, उनमें मैंने काम किया है। एक मूवी है, उसमें मैंने काम किया है। वो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन उसमें मैंने काम किया है। और भी ऐसे छोटे मोटे काम जो हैं वो किए हैं। तो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए थोड़ा सा। रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग अभी शूट किया है, हुआ है, आई मीन अखनूर से, जिनके अजय डोगरा करके इन्होंने डायरेक्ट किया है। उसमें स्वयं पंडोजी, हमारी जम्मू की जानी मानी सेलिब्रिटी हैं वो, और इसे जो गाया है वो है ईशा अंडोत्रा जी। तो उनके साथ हमने फ़िलहाल किया है, वो जल्दी ही रिलीज़ होगा। तो ये मेरा फ़िलहाल अभी काम। तो जैसे एक्टिंग में आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, तो क्या आपने एक्टिंग में कोई प्रोफेशनल कोर्स या ट्रेनिंग भी किया हुआ कि बस अपने फादर को देख के आपने इसमें शुरुआत करी है? नहीं, कोर्स वगैरह तो कुछ नहीं किया है, बस उन्हीं को देखकर स्टार्ट किया है मैंने। तो एक्टिंग के अलावा अगर लाइफ में कुछ और करने का मौका मिले तो किस में इंटरेस्ट रखते हैं आप एक्टिंग के अलावा? मुझे जॉब वगैरह तो सही बताऊँ बिल्कुल पसंद नहीं है करना, जॉब करना ये वो। एक्टिंग ही पसंद थी। सबसे पहले तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है, सब अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि मेरे एक्सप्रेशंस देखकर बोलते हैं कि काफ़ी अच्छे हैं, तुझे इस चीज़ में आगे जाना चाहिए। स्कूल टाइमिंग से ही मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और कुछ देखा ही होगा तभी वो मुझे कहते थे कि तुझे इस लाइन में आगे जाना चाहिए। तो डगमगाई भी हूँ काफ़ी बीच में कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, ये बातें बीच में आ जाती थी, लेकिन घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो मतलब चलता गया फाइनल। उसके अलावा अगर करना चाहूँगी तो जॉब तो नहीं करूँगी, इतनी सी बात है। एक्टिंग में ही कुछ करूँगी, नहीं तो अपना कुछ बिजनेस देख लूँगी। मतलब एक्टिंग के अलावा डांसिंग या सिंगिंग किसी और में इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, डांसिंग में। मतलब एक्टिंग के अलावा अगर आपको डांस करने का चांस मिले तो आप जरूर, उसमें जाएंगे? हाँ, उसमें जाऊँगी। हाँ जी, वेरी गुड टू नो। ओके, तो बीइंग अ डोगरी, मतलब रियासी की हैं, और ऐसा ना हो कि आप एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो और हम आपसे कोई डायलॉग ना सुने, तो इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो हम आपसे डोगरी का कोई डायलॉग सुन सकते हैं? डोगरी में कोई? शहीद कोई नहीं होता,
ये एक छलावा है, धोखा है, शहीद कोई नहीं होता। ये सब कहते हैं मेरा बेटा शहीद हो गया, अरे झूठ कहते हैं ये, मेरा बेटा शहीद नहीं हुआ। इन राक्षसों ने मार दिया उसे मिलके, मार दिया उसे मिलके। सो पल्लवी, आपके प्रोफेशन के बारे में तो बहुत सारी बातें होंगी, अब बात करते हैं आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू कि व्हाट हैज़ अ फेस, हैंड टू हैंड्स बट नो आर्म्स और लेग्स? क्या एक ऐसी चीज़ है जिसका एक फेस है, दो हाथ हैं बट कोई बाजू और टांगे नहीं है? रिपीट करो। What has a face and two hands but no arms and legs? It's a thing. Having a face and two hands but no arms and legs. Yes. It's a very important thing in our life. In our daily life. फेस है, आर्म्स हैं, दो हाथ हैं। हाँ आर्म्स हैं, आर्म्स नहीं है, हाथ हैं, हाथ हैं, बाजू नहीं है और टांगे भी नहीं है। हाथ हैं, बाजू नहीं है, टांगे भी नहीं है। हाँ जी। ऐसी कौन सी चीज़ बन गई है? नहीं पता। नो आइडिया ना। ओके, इट्स अ क्लॉक हैविंग अ फेस, हैंड्स ओके, बट नो आर्म्स एंड लेग्स। ओके ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स अ रूम विदाउट विंडोज एंड डोर। रूम विदाउट विंडोज एंड डोर। डोर। यस। रूम। यस, विदाउट डोर्स एंड विंडोज। Yes, it's a room without door and window. Okay, एक हिंट दे देती हूँ आपको कि it's a eatable thing, like we can eat this thing. अच्छा, मशरूम। Oh, हिंट लेके बट करेक्ट आंसर। ओके, आपको एक मंथ का नाम बताना है जिसमें हम लोग सबसे कम सोते हैं। मंथ का नाम बताना है जिस पर हम कम सोते हैं, जिसमें हम लोग कम सोते हैं। नो आइडिया। इट्स अ February. बिकॉज इट इज शॉर्टेस्ट मंथ जिसमें कम डेज होते हैं तो हम लोग कम सोते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो पल्लवी, एक बीइंग अ डोगरा एक डोगरी गाना तो होना ही चाहिए, तो आपका कोई भी एक ऐसा फेवरेट डोगरी सॉन्ग जिसकी 2 लाइनें आप हमें गा के सुना देंगे? हाँ जी बिल्कुल। कैसा लगा गोरी पाड़ेंदा वसना, दिल लुट ले गया हो तेरा हंसना। कैसा लगा गोरी पाड़ेंदा वसना, दिल लुट ले गया हो तेरा हंसना। पहाड़ां दे मनुख जेड़े सच बोल दे, दिलां वाले भेद नहीं सारे खोल दे। थैंक यू। तो पल्लवी, हमने ये भी सुना हुआ है कि आपने अभी तक 1-2 कवर सॉन्ग भी किए हुए, तो कवर सॉन्ग करते मतलब उस शूटिंग के टाइम का कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई फ़नी मोमेंट या कोई ऐसी मोमेंट जो आपको हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? हाँ मतलब ऑब्वियसली शूट के टाइम सभी फ़न ही करते हैं, तो हम अलग अलग जगह में जाते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारा मज़ा भी, लेकिन डांट भी काफ़ी पड़ती है, वो भी देखना पड़ता है। हाँ फ़न तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो कोई एक ऐसा गाना जो अभी तक आपने कवर सॉन्ग में जिस पे एक्टिंग की हुई है और वो गाना आप हमें गा के सुना देंगे, कोई 2 लाइनें? उसी कवर सॉन्ग में से खैरियत सॉन्ग है जो अभी किया था हमने लास्ट टाइम। तो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। सो पल्लवी, धन्यवाद आपका कीमती समय रियासी अपडेट्स को देने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक नए राइजिंग स्टार के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत को दीजिए अनुमति। धन्यवाद।
JP Timber Traders, Udhampur, NH1A near TB Hospital, Udhampur. Phone numbers 019922700812 9596492525.